आज मैं हिमाचल का जो प्रसिद्ध जो एक पकवान है वो है सिड्डू। वो बना रही हूँ। तो मैंने ये आटा गूंदा था कुछ घंटे पहले। फिर इसको अब मैंने इसकी एयर भी निकाल के इसको दोबारा से इसका एयर निकाल के इसको दोबारा से गूंद के रखा है। ये मैंने भरावन बनाया है। इसमें सभी वो मसाले डलते हैं, ज़ीरा वगैरह और सभी चीज़ें, अखरोट और ज़्यादातर अफ़ीम दाना बोलते हैं जिसे। तो ये मैंने पीस लिया है और यहाँ पे मैंने अपना सिड्डू इसमें बनते हैं। तो मैंने ये ख़रीदा था जब मैं जहाँ पे जॉब करती थी, कुमारसैन में ख़रीदा था। तो अभी इसके दो दो डब्बे और लगेंगे इसके ऊपर। तो नीचे इसमें पानी है, पानी के साथ नींबू भी डला है ताकि जो है वो नीचे वाला बर्तन काला हो जाता है, एल्युमिनियम का बर्तन। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सिड्डू कैसे बनते हैं। मैं वैसे एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि दिखाऊं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो ये मेरा शुरू हो जाएगा काम, क्योंकि इसमें स्टीम कुक होता है इसलिए ये काफ़ी हेल्दी है। और इसमें जो भरावन डलता है, भरावन भी बहुत हेल्दी होता है। और सिड्डू के लिए क्योंकि फर्मेंटेड है ये और मैंने इसकी एयर निकाल दी है आटे की, तो इसलिए थोड़ा सा इसको थोड़ा पेड़ा बढ़ा लूँगी। मैंने बताया ना कि मैं इतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी मैं हर चीज़ बनाने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, भूख भी लगती है। और ऐसे थोड़ा आज थोड़ी सी ठंड है, मौसम ठंडा भी है, तो लग रहा है कि भी सिड्डू खाना चाहिए। इसमें मैं हाथ से इसको बनाऊंगी। और इसमें अब भरावन डालूंगी। भरावन तो ज़रा खूबी हो तो तब अच्छा लगता है, क्योंकि इससे खाया जाता है घी के साथ। वैसे तो सभी जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस है डिश। तो मैं इसको फैला रही हूँ, यहाँ तक ये अपने आप भी फैल जाता है जब इसे बंद करूँगी। और वैसे यहाँ तक ये आना चाहिए, थोड़ा सा और मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ तक ये मैंने कर दिया इसको। और ये जो तरीका है ये ज़्यादा इजी है सिड्डू बनाने का। और मैंने इसको ऐसे कर दिया और ये मैंने इसको बंद कर दिया। मैं इसको ज़्यादा कोई डिज़ाइन नहीं इसमें बनाऊंगी, बस ऐसे ही बंद करूंगी। और इसको मैं हल्का सा तेल लगाकर, ताकि ये चिपके ना नीचे, मैंने उसमें नहीं लगाया है कंटेनर में। तो इसको मैं बारी बारी से यहाँ पे डालती जाऊंगी। तो ये मेरा एक बन गया। मैंने अप्रोक्स ये जो आटा गूंदा है, हम 3 जन हैं, तो मैं तो वैसे एक एट ए टाइम एक ही खा पाती हूँ। तो बच्चों तो खा लेते हैं 2 भी एक साथ। और घी के साथ ऐसे चटनी भी बनती है इसके लिए। तो चटनी का के लिए यहाँ पे मेरा पास है नहीं सामान, क्योंकि बड़ा बेटा लेके आता था, तो वो आजकल नहीं जा रहा है बाहर, थोड़ा बीमार है। तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाऊंगी। चटनी के बिना खाएंगे हम और घी के साथ खाएंगे। मेरी माँ तो गोल बनाया करती थी, पर गोल वाले मेरे से इतने अच्छे नहीं बनते हैं। तो ये जो वाला है इसमें भरावन बहुत अच्छी पड़ जाती है, इस तरह से बनाते हैं जब इसको। तो ये मैंने ये वाला दूसरा बन गया मेरा। ये जो अफीम दाना होता है, जिसे हम पोस्त भी दाना भी बोलते हैं, ये हेल्दी होता है। और हल्की इसमें कहते हैं कि गर्माइश भी रहती है शरीर में, इसको खाने से दिमाग के लिए भी अच्छा होता है ये। तो ये मैंने भर दिया, बिल्कुल किनारे तक ये आएगा भरावन।
और तेल का मैंने स्पेशल एक डिब्बी रखी होती है, इस तेल की डिब्बी में मैं हाथ डिप कर लेती हूँ। और ये मेरा दूसरा नीचे ये बहुत तेज़ी से उबलना शुरू हो गया है और 20 मिनट में ये बन के तैयार हो जाते हैं। पर मैं बारी बारी से पकाती हूँ। जैसे नीचे का कंटेनर है उसको मैं ऊपर कर देती हूँ टॉप में थोड़ी देर बाद। तो इस तरह से ये सारे बनाऊंगी मैं, क्योंकि दिन थोड़े बड़े हो रहे हैं तो आज कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है, खास करने को मन नहीं है। कोट्स लिखती हूँ थोड़े, तो वो भी मैं सोचती हूँ शाम के टाइम थोड़ा। ये मेरा तीसरा वाला बन रहा है। वैसे एक उसमें 2 ही बनते हैं, ये फूल जाएंगे तो इसमें नहीं आएगा एक, लेकिन कोशिश करती हूँ डालने की। जब तो मैं अकेली थी तो मैं तो आप हंसोगे कि मैं क्या खाती थी। मैं कद्दू की सब्ज़ी ज़्यादा खाती थी क्योंकि वो बहुत हेल्दी होती है। तो मैं बहुत हेल्दी थी उस टाइम, चेहरे पे काफ़ी रौनक थी। अब तो खैर उम्र के साथ चेहरे पे उतनी रौनक नहीं है, लेकिन उस समय मैं फ्रूट्स, शाम के समय सिर्फ फ्रूट्स खाया करती थी और मेरा भोजन हो जाता था 5 बजे तक। रात को मैं कुछ भी नहीं खाती थी, अभी भी नहीं खाती हूँ, पर भूख लग जाती तो खाती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए हेल्दी नहीं है। तो ये मेरे 3 चले गए इसमें। तो इसमें आ तो नहीं रहे हैं, पर डाल दिया मैंने। शायद इसको इधर निकालना पड़ेगा। ये इसमें डाल दिया और आँच मैंने धीमी कर दी है। 3 बन गया मेरे, अब ये चौथा बना रही हूँ। 6 कप छोटी प्यालियाँ जो होती हैं, प्यालियाँ जो हमारे ज़माने में हुआ करती थी, अब तो मग में ही पीते हैं लोग चाय कॉफ़ी। तो वो प्यालियों में मैंने रखा था, से माप कर ये आटा गूंदा था। 2 चम्मच ईस्ट डाली थी। ईस्ट जो है वो अच्छी वाली ईस्ट है। और ये अभी तो दिख रहा है ना कि भी छोटा है, लेकिन बाद में फूल के बड़ा हो जाता है, क्योंकि फर्मेंटेड आटा है इसलिए फूल जाता है। जब तो मैं नौकरी करती थी, जब तक मैं सेवानिवृत्त थी, तब तक तो मैं बनाती थी। तो अब ज़्यादातर बच्चों के लिए मैं इन्हें छोले, पूरियाँ, परांठे इत्यादि इन्हें बहुत पसंद थे। अब मैं परांठे परूंठे मुझसे ना तो मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं ऑयली चीज़ों को ज़्यादा नहीं मतलब पसंद करती। सिर्फ त्योहार पे मेरे ऑयली चीज़ें बन जाती है। जैसे मैंने वो बनाए थे परसों मकर संक्रांति पर, बाकी मैं नहीं बनाती हूँ। ऑयली चीज़ें अवॉइड करती हूँ और मीठा भी अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि जो सेहत के लिए हानिकारक चीज़ें हैं वो हमें नहीं खानी चाहिए। हमें अपने जीवा पे नियंत्रण होना चाहिए। तो ये 2 इसमें आ गए हैं और लास्ट के जो 2 है शायद आज एक और एक्स्ट्रा बनेगा। जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ये देर नहीं लगती। हाँ, मुझे फ्रोज़न शोल्डर था, उस वजह से थोड़ा सा मेरे बाजुओं में दर्द तो होती है, पर मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि घी भी कहते हैं कि हमारे पहाड़ में घी का सेवन काफ़ी किया जाता है इनके साथ, सिड्डू के साथ, या दाल वगैरह हम खाते हैं तो बिना घी के नहीं खाते हैं, क्योंकि कहते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है वो। तो मैं घी हमेशा रखती हूँ घर में।
ये मेरा बन गया है 5वां। बराबर मैं अच्छा डाल रही हूँ काफ़ी। इसमें अखरोट डाला था मैंने, वो पिसा नहीं, मेरी मिक्सी काफ़ी पुरानी है और वो उस मिक्सी को हो गए हैं कम से कम 40 साल। 40 साल पुरानी है वो, आप खुद सोचिए अभी भी काम। क्योंकि किसी मेरे चाचा ने मुझे गिफ्ट दी थी वो, एक चाचा हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, उन्होंने दी थी, खरीदी मेरे पापा ने थी, लेकिन पैसे उन्होंने दिए थे मेरे भी शादी पर। तो वो मिक्सी अभी तक मेरे यहाँ पे है, ये सामने। अब इसमें 2 और पड़ेंगे और 2 ही का आटा, मतलब हमेशा 7 बन जाते हैं सिड्डू 6 की जगह। तो बाकी तो आपने देख रखा है कि सिड्डू कैसे बन के तैयार होते हैं, तो उतना लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि आप लोग भी कहाँ इतना लंबी वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। मैंने YouTube चैनल भी शुरू किया है, अगर आप वाकई मेरे प्रशंसक हैं तो मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि थोड़ा अपनी कुछ यादें बनाए रखूँ YouTube के माध्यम से। तो आपका धन्यवाद देखने के लिए।